विलय का परिक्षिप्त के परिक्षेपण विलय परिक्षिप्त जौन बा ना कौन विलय भूल जला विलेन जौन है ना विलायत जौन है परिक्षेपण जैसे कि 6 बजे स्टार्ट करबा ना तो अब 9:15 के बदला 9 बजे छूट सकेला कर सकेला 9 आगे पे 6 बजे स्टार्ट कर दो कोई आओ चाहे मत आओ क्या मतलब है। ठीक बात तो हम ये बोल रहे हैं कोई बताई कि सेविंग क्रीम का द्रव में ठोस है कि ठोस में द्रव है गैस है इक्वल एगो सेविंग क्रीम होला एगो फेस क्रीम होला देखा सेविंग क्रीम होला ना एगो फेस क्रीम होला तो सेविंग क्रीम में का डालो ना तो द्रव में गैस एगो कहबा हम जौन फेस क्रीम कल ना द्रव में द्रव एकदम यही क्वेश्चन बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर क्या कहते कल से केमिस्ट्री चली ना हम नहीं करते हम ना पाए हमारे टाइम नहीं है क्योंकि हम दूसरा चीज अगर देखो ग्रुप डी के अगर टारगेट रखने वाले तो एगो विषय बढ़ावे के पड़ी एगो साइंस चला जा अब हाँ जकर मन करे रही जकर ना मन करे अपन धीरे से निकल जाये 15 मिनट जब सोचते जब 45 होते 9 कर दिए एक बाद होनिया जब 6 से स्टार्ट कर दिए चला जा श्वसन तंत्र पाचन तंत्र पढ़ लेने जा श्वसन तंत्र पढ़ लेने जा अब पढ़े के बाद रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़े के बाद ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम में पहले ब्लडे पहुंच जाए एक बाद पहुंची कैसे कैसे आवता कैसे कैसे जाता तो रक्त परिसंचरण तंत्र स्टार्ट के लिए तो रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज के लिए रहे रक्त परिसंचरण एक के खोज के लिए रहे 1628 में विलियम हार्वे 1628 में रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज के लिए विलियम हार्वे परिसंचरण तंत्र के अध्ययन के क्या कहला अध्ययन एंजियोलॉजी पहले बोला कि रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज के लिए सीबीआई कर दे देवेला 1628 में हार्वे 1628 में विलियम हार्वे एक अध्ययन के क्या कहला एंजियोलॉजी हाँ परिसंचरण तंत्र एंजियोलॉजी ठीक बा अब एंजियोलॉजी के भी जनक कही ना जनक एक जनक इहे है विलियम हार्वे अभी क्या बतेले 3-4 गो रक्त परिसंचरण तंत्र खोज करके 1628 में विलियम हार्वे एक अध्ययन के क्या करेला एंजियोलॉजी के जनक के है विलियम हार्वे अब बताओ तो प्राणियों में 2 प्रकार के परिसंचरण पावल जाला 2 प्रकार के एगो खुला एगो बंद खुला बंद तो बंद ओकरा कहेला कि जौन जन्म से लेके मृत्यु तक एगो रास्ता हो जैसे कि हमनी में रास्ता वाला ब्लड जाए के एकरा कहेला बंद आ जौन खुला मार्ग मत रहो खाली बोटराई रहो तो ओकरा कहल हाँ ओकरा कहेला खुला परिसंचरण तो सुनला प्राणियों में 2 प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र पावा जाला कब प्रकार के 2 प्रकार के एगो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र एगो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र तो बंद जौन बा ना बंद में क्या कहलानी कि जिन जीवों में ब्लड जन्म से लेके मृत्यु तक एगो निश्चित पथ से
एगो निश्चित पथ में का होई ब्लड परिवहन होई ओकरा कहा जाला बंद परिसंचरण तंत्र। जैसे होला ना हम क्या हृदय से वाणी से फुसफुस धमनी से ब्लड में ब्लड से हाँ हाँ नस तंत्र। ब्लड सीधे कोशिकाओं के संपर्क में नहीं रहता है। ब्लड जो बा ना सीधे कोशिकाओं के संपर्क में ना रही। बंद परिसंचरण तंत्र कोशिका सीधे संपर्क में ना रही। इसके बाद एक में और नियम है कि जो एकरा में जो होला ना बंद में उच्च दाब से उच्च दाब के साथ बढ़ता है बहता है उच्च दाब से बहेला। एकरा में दाब चाहिए तब ना कहे ना कि रक्त सॉरी हृदय भला ना पंप लगा है ना कि हृदय पंप लगा तब ना जाला पूरा शरीर में धमनी द्वारा। तब पहले बंद में जौन बा ना एकरा में भाई निश्चित एगो पथ होके के चाहिए। निश्चित पथ माने बहे खातिर ठीक बा। एकरा में कोशिका सीधे संपर्क से ना रही कैसे भाई तो उच्च दाब के से बहता है। ये अधिकांशतः पावल जाला कशेरुकी में एगो कशेरुकी वाला कशेरुकी जैसे हमनी में जैसे देख लो स्तनधारी में पक्षी में रेप्टाइल में उभयचर में पीसीज में मल में पावल जाला कौन बंद। नीलिरा संघ के केचुआ में भी पावल जाला ठीक बा बुझाइल ना कि अधिकांशतः केकरा में पावल जाला कशेरुकी में जन्म रीढ़ के हड्डी पावल जाला ओकरा में बंद परिसंचरण तंत्र पावल जाला। बस इतने रहे बंद परिसंचरण तंत्र में कुछ ना बस एगो निश्चित पथ रहे चाहिए शुरू से लेकर अपन जाए खातिर हाँ कोशिका से सीधे संपर्क में ना रही। अगर हम उच्च दाब के साथ बही पंप लगाई अगर ये अधिकांशतः कशेरुकी में पावल जाला। एगो होला खुला परिसंचरण तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र एकरा में क्या होई कि निश्चित पथ ना रही। एकरा में सीधे कोशिका द्वारा संपर्क रही माने ओकर डायरेक्ट कोशिका द्वारा संपर्क में रही। उच्च दाब से ये निम्न दाब के साथ बहता है। ये निम्न दाब से बहता है। ये अधिकांशतः पाया जाता है अकशेरुकी में माने जब रीढ़ ना रही जैसे चला ना जैसे मोलस्का संघ के अधिकांशतः होला सन ऑर्थोपोडा संघ के निश्चित पथ ना रही। अब देखा एकरा में खुला में कलानी की निश्चित ना रही बोटरा जैसे ना देखला बीच में बोटरा तो ओकरा में निश्चित पथ ना रही आ जाए खातिर और कोशिका द्रव्य से संपर्क एकरा में ना रहेला एकरा में रहेला निम्न दाब से उच्च दाब से कशेरुकी में अधिकांशतः पावल जाला कशेरुकी के जैसे कि ऑर्थोपोडा में कीट पावल जाला ऑर्थोपोडा में पावल जाला जैसे मोलस्का में सीप घोंघा ऑक्टोपस होला ना ई कुल में पावल जाला खुला परिसंचरण तंत्र। अभी रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे रक्त परिसंचरण तंत्र में विलियम हार्वे खोज के 1628 में अध्ययन के एंजियोलॉजी कहा जाला। एंजियोलॉजी के जनक कहता हार्वे हाँ एंजियोलॉजी अगर बाहर में अब एक रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार से होला बंद एगो खुला तो बंद में निश्चित पथ रही जाए खातिर एक बाद कोशिका के साथ संपर्क में ना रही उच्च दाब के साथ बहेला जैसे 120/80 होला ना कि 120/80 तो उसके साथ बहता है। कशेरुकी में अधिकांशतः पाया जाता है। खुला में निश्चित पथ ना रहेला कोशिका द्वारा संपर्क डायरेक्ट रहेला और निम्न दाब के साथ बहता है और अकशेरुकी में अधिकांशतः पाया जाता है। ये रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में रहेगा। अब एकरा बाद हमने के पढ़े के बाद ब्लड पहले पढ़ लीजिए एकरा बाद पढ़ल जी कैसे कैसे आवता जाता। पहला नंबर ब्लड के बारे में वही कुछ बतैले रही शायद हमारा तक उतक में पहले रही ब्लड के सब सनोजी तक है ना वही पढ़े रही जैसे कि तनी बताओ तो याद हो ब्लड के सांता कितना होला 4.7 ब्लड लगभग कितना गुना होला पानी से अधिक पानी से गुना 5-7 गुना ऐसा ही होता है। चला तो में कुछ बस पॉइंट पढ़ ले रही अब ब्लड के बारे में पढ़ा जा बढ़िया से। तो पहला नंबर तो ब्लड एगो तरल सनोजी तक है। ब्लड कैसे है
तरल तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड के अध्ययन के क्या कहा जाला? हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी। आ ये कह दे हिपेटोलॉजी तो लीवर के दिन पॉल लाग जाई तो हुआ जाला ना। हिमेटोलॉजी कह जाला ब्लड के अध्ययन के जो नाम जो काहे करेला तो ओकरा में हिम नामक वर्णक पावल जाला ब्लड में, ब्लड में हिम नामक वर्णक पावल जाला, ओकरा से कह दे हिमेटोलॉजी। हिपेटो को लेते यकृत के अध्ययन, ठीक बा। एक सामान्य व्यक्ति में कितना लीटर होला? 5 से 6 लीटर। एक सामान्य व्यक्ति में कितना होला? 5 से 6 लीटर। अब बताओ कि टोटल मनुष्य के भार से कितना परसेंट रहता है सर? 7% खून रहता है टोटल। जैसे जैसे रहबा 70 किलो रहता है 10 लीटर। अब बताओ तनी, जैसे कि मान लो 200 किलो के बाद तो 7 गुना के 14 लीटर, 30 केजी के बाद तो 7 के 21 में 2.1 किलो। हाई एगो पूछेला थोड़ा याद कर, नवजात शिशु में नवजात शिशु के लगभग 3 केजी धला, 3 केजी के होला सन, मतलब एवरेज मिल बना तो 3 केजी के आसपास लेगा, 3.5 केजी के होला सन, 4 के होला सन। तो एरी में खुद तक खून कितना है? 0.7 के कईस ना 0.21 लीटर नवजात शिशु में 7%। तो लगभग 3 केजी के लेके होला सन उतना के नवजात शिशु में 0.21 लीटर। अभी ब्लड एगो क्वेश्चन ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक, ओकरा का अध्ययन के क्या कहा जाला? हिमेटोलॉजी। एक कितना लगभग मनुष्य में कहा जाला? 5 से 6 लीटर। कितना परसेंट रहला मनुष्य के भार के? 7%। वो जैसे ना ऊतक में पहले नहीं, जैसे कोई पूछ रहा कि ब्लड के सांद्रता कितना होला तो 4.7। हाँ, एगो होला ना कि मनुष्य के ब्लड ना कि पानी से कितना गुना होता है, ऐसे क्वेश्चन हो गया। हाँ गाढ़ा रहे तो 4.7 तो याद बा। अब या गोइल एक पीएच मान कितना होला? 7.4। ब्लड के पीएच मान कितना होला? 7.4। पी के फुल फॉर्म पोटेंशियल। देखा अधिकांश कहला ना तो पोटेंशियल रियल होला, और कहीं कहीं पावर दे देला अलग बात बा। पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन। पीएच के खोज के लिए रहे सोरेनसन 1909 से पढ़े के बाद है बाकी अभी वो देख लो। पीएच के मान 7.4 ब्लड के पावर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सोरेनसन 1909 में खोज के ले रहे। और कभी कभी रेंज आया लाइक एक रेंज कितना होला? 0 से 14। बताओ तनी एक 0 से 14 याद रखे। एक बार आगे ना जो रिएक्टर भूकंप नापेला ना तो एकर कहाँ से कहाँ स्केल है तो हम मार देनी 0 से 11, बाकी 1 से 11 शायद, मैंने अभी कन्फर्म नहीं किया, बाकी 1 से हम 0 से, जैसे कैसे 0 से स्टार्ट होता तो ना वो 1 से स्टार्ट होला आए ऑप्शन में। अभी समझ गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सोरेनसन 1909 में 0 से 14 होला। ये याद होला हाई तो जानते हो पीएच मान जब 0 के आसपास रही तो प्रबल होला अम्लीय, और 7 के आसपास रहे तो दुर्लभ क्षारीय दुर्लभ अम्लीय, अगर बताओ 14 और चली तो प्रबल क्षारीय। अभी अपना बारे में बता लेने रक्त के बारे में चढ़ता तो रक्त बताओ कि भ्रूणीय अवस्था में क्या निर्माण होला? भ्रूणीय या प्लीहा या यकृत भी लीवर प्लस प्लीहा दोनों लेला। एक बाद हमनी के निर्माण का होला वयस्क में बोन बैरो में अस्थि मजा का जाला ना, अस्थि मजा। हमने वयस्क में खून का निर्माण कहाँ होता है? जन्म के बाद तो अस्थि मजा में। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हाइपोसिस कहा जाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइपोसिस कहा जाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हाइपोसिस कहते हैं।
रक्त का निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है, यह याद करो, मीजोडर्म, मीजोडर्म माने मीजोडर्म, मीजोडर्म मतलब बीच वाला परत से। मीजोडर्म देखो अभी जितना पर एकदम दोहरिया चलत रहेगा। ब्लड ब्लड एगो तरल से निजी तक है। हेमेटोलॉजी ओकरा अध्ययन के कहल जाला 5 से 6 लीटर 7% कहल जाला वजन के। एकर पीएच मान का तला 7.4 एकर पीएच के फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन खोज के लिए 1909 में सोरेनसन 0 से 14 वाला। एकर भ्रूणीय अवस्था में ये कहाँ निर्माण होला खून के यकृत और प्लिया में। जन्म के बाद कहाँ स्तर होला अस्थिमाजा में। ब्लड निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइपोसिस। ये भ्रूणीय रक्त का निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। कहाँ से? मीजोडर्म से। ठीक बा, जितना बोलते उतना समझते रहेगा। ब्लड ब्लड एक प्रकार के कौन बिलियन हो? तो कोलाइडी बिलियन ना। हाँ एक बिलियन पढ़े के बाद बिलियन जो पढ़े पढ़िया होगा केमिस्ट्री पढ़े के बाद। तो कोलाइडी बिलियन ब्लड एक प्रकार क्वेश्चन बिलियन है तो कोलाइडी बिलियन है। बिलियन एक प्रकार बिलियन ब्लड एक प्रकार कौन बिलियन है? तो कोलाइडी बिलियन है। तो अब ब्लड के कार्य ब्लड के कार्य का ब्लड के कार्य एक बा। पहला नंबर था ऑक्सीजन के ले आई, कार्बन डाइऑक्साइड के ले आता दूगो काम माने गैसों का परिवहन बोल सके। गैसों का परिवहन हम नहीं पढ़ ले। इमल्सन के पायस कहा जाला, इमल्सन के पायस कहा जाला हो सकेला। क्वेश्चन तक ढेर बा, क्वेश्चन मार नहीं है। हाँ कोलाइडी में अब जो ना अब जब कोलाइडी कह दिला तब कोलाइडी के अंदर जे जाना तो मान केमिस्ट्री पढ़बा तो अगर अंदर भी तो अगर में जेल जो भी पायस जो ना होता ना तो मान लो अंदर हो गए तो ऊपर बा एगो अंदर का ये हो गई। एक बाद मेन एकर कार्य क्या क्या तो गैसों का परिवहन, खाद्य पदार्थ के परिवहन और प्रतिरक्षी की तरह कार्य करता है। ये गैसों का परिवहन करी और खाद्य पदार्थ के भी परिवहन करी। और तीसरका जौन बा ना प्रतिरक्षी के भी काम करी माने रक्षा करके प्रतिरक्षा। अभी क्या बतैले कौन बिलियन है? तो कोलाइडी बिलियन। एक कार्य क्या बा? गैसों के परिवहन कईल, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के समझता हो जाए, खाद्य पदार्थ के भी परिवहन कईल और प्रतिरक्षी के भी में कार्य करी। अब बताओ तेरे मल समझ पढ़ले बाजे पहले से। जौन ब्लड बा ना ब्लड में ब्लड के मुख्य 4 गो भाग है। कौन कौन? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या बोल रहे 4 गो मुख्य भागों पर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तब प्लाज्मा कितना पावला ब्लड में? 55% और 45% वो पावला। हाँ ब्लड की संरचना ब्लड पहले 2 प्रकार में बांट दो। कोना में एगो प्लाज्मा में एगो कहला रुधिर कोशिका में। रुधिर कोशिका कार्पल्स कह दो और ठोस एनर्जी ले सकला। ओने का कहला कि प्लाज्मा कितना? प्लाज्मा 55 यानी 45 हो जाएगी रुधिर। तब प्लाज्मा पड़ेगा है ने। अब आवा रुधिर में रुधिर कोशिका में 3 गो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी के कहा जाला एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी के कहा जाला ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स कहा जाला थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी एगो होला, डब्ल्यूबीसी एगो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स एकरा को कहा जाला मेन यार इंग्लिश हो जाला एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा कहा जाला ल्यूकोसाइट्स प्रोथ्रोम्बोसाइट्स। प्रो की थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक बा। अब इतना हो गई पहला नहीं क्यों में आवेला रुधिर कोशिका में आवेला। रुधिर
कोशिका में एगो एगो होला प्लाज्मा, ठीक बा, ई भाग ब्लड के, ठीक बा, दूगो और एगो प्लाज्मा ले लो, एगो रुधिर कोशिका, ई 55%, ई कितना 55%, ई 45%, एकरा में 3 गो पावल जाला। अब आओ प्लाज्मा, प्लाज्मा ब्लड में सर्वाधिक भाग का पावल जाला, तो प्लाज्मा पावल जाला। प्लाज्मा सुनो, ब्लड का सर्वाधिक भाग 55% प्लाज्मा का बना होता है। ब्लड में कितना परसेंट सर्वाधिक ये ना पड़े प्लाज्मा। प्लाज्मा के रंग कैसन होला, तो हल्का पीला रंग के, हल्का पीला क्षारीय, हल्का पीला क्षारीय द्रव्य होता है। प्लाज्मा में जल कितना पाया जाता है, 90%, 90 प्लस माइनस 2 कर सकेला, 90% जल पाया जाता है। अभी बोल रहा है कि ब्लड में सर्वाधिक भाग किसका होता है, तो प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला रंग का क्षारीय। प्लाज्मा में कितना लगभग जल पाया जाता है, तो 90%। 8 से 10% कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक है। 8 से 10% कार्बनिक व अकार्बनिक, एकरा में जैसे प्रोटीन वोटीन है सब, एकरा में आयन वायन है जी, जैसे Na प्लस, पोटेशियम प्लस, लवण है जी NaCl, और ही कुल माने कार्बनिक का जो मान लो एकरा में कार्बन आ रही है, कार्बनिक है, एकरा में कार्बन ले लूंगा। तो अभी क्या बोला प्लाज्मा में, तब दे प्लाज्मा एगो ब्लड में प्लाज्मा सबसे ज्यादा पावल जाला। ओकरा बाद का कहला हल्का पीला क्षारीय होला, ओकरा में जल 90 से 92 पावल जाला। 8% जौन होता है कार्बनिक और अकार्बनिक है। अब प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन का कौन कौन प्रोटीन पावल जाला, तो प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन पावल जाला बताओ तनी। पहला नंबर तो एगो याद कर लो, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा का पावल जाला फाइब्रिनोजेन, चलो लिख लो, फाइब्रिनोजेन। ये दोनों और बैसन, जैसे कि मान लो, जैसे सुन लो पहले प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये कहाँ निर्माण होला, तो लीवर में निर्माण होला। कहाँ निर्माण होला, तो यकृत में निर्माण होला, ठीक बा। एक कार्य मेन बा कि रक्त के थाका बनाओ। यहाँ तक मल ओकरा में जब ब्लड पड़े थाका कैसे समझ, तो मल एक लाइन से आवेला, हयो आवेला। एक बार क्वेश्चन पूछाई देवे कि प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम और प्लास्टिक के उपस्थिति में का बनल, तो थ्रोम्बिन होई, थ्रोम्बिन लगाला। जैसे फाइब्रोजिन एक उपस्थिति में खाली फाइब्रिन बनावेला, आई पड़े के हाँ जमाए के, ये मेन काम करे रक्त के थाका क्लोथिंग में। ये कहाँ निर्माण होला, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन यकृत में। इधर मेन क्या रहे बा, रक्त के थाका बनावला। रक्त के थाका कम से कम जान 2 से 6 मिनट में बन जाए के चाहिए, 2 से 6 मिनट में बन जाए के चाहिए। और ही प्रोटीन पावल जाला एकरा में। प्लाज्मा में मन पड़ता है प्रोटीन, एगो और प्रोटीन पावल जाला एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में सर्वाधिक पाया जाता है। प्लाज्मा में अपवाही की सर्वाधिक कौन पाया जाता है, ये पावल जाला एल्ब्यूमिन। ये परासरण दाब को कंट्रोल करता है। एक मेन कार्य का बा परासरण दाब के कंट्रोल कर। यो प्रोटीन यो यकृत में निर्माण होला, एल्ब्यूमिनो यकृत में निर्माण होला। ये परासरण मेन एकर का कार्य बा एल्ब्यूमिन के, जैसे एक हेनी के दोनों के कार्य पढ़ लेलो कि रक्त के थाका बनाए में, वैसे ही एल्ब्यूमिन के काम कार्य का बा परासरण दाब के नियंत्रण। एगो और चौथा पद है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जगह नहीं है। अब देखा एगो ग्लूबुमिन, ग्लूबुमिन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक बा।
ग्लोबोमिन यो पढ़ने बन जाते जैसे हो राहुल पटेल रहन कि एंटीबॉडी कहाँ निर्माण होला, प्लाज्मा में निर्माण होला। तो प्लाज्मा के कौन प्रोटीन से, तो ग्लोबोमिन से एंटीबॉडी 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 यही बनता है। ये एंटीबॉडी जो बन जाला, एकरा बाद एकरा में तीन प्रकार के पावल जाला, अल्फा बीटा गामा। देखा सुना, पहला नंबर तो कौन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, तब दूसरा का फाइब्रोजन प्रोटीन, दोनों के थाका बनाई, एगो एल्बुमिन हो गई। एल्बुमिन जो प्राशन डाल के नियंत्रण करी। एक चौथा ग्लोबोमिन प्रोटीन, ग्लोबोमिन के एंटीबॉडी के जे निर्माण होला। एकरा में तीन प्रकार के होला। कौन ग्लोबोमिन, अल्फा बीटा गामा। और हई का करला ना, ई कॉपर के परिवहन करला। कौन, अल्फा कॉपर के, हई आयरन के। तीसरा का मेन एकदम इम्पोर्टेंट है बतैला, यह प्रोटीन शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को पैदा कर बनावेला। ये हजली तो खाली प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता के हाँ बढ़ाता है ना, प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाई। अभी ग्लोबोमिन एगो एल्बुमिन रहे, तो एल्बुमिन खाली कंट्रोल करी प्राशन दाब के। अब ग्लोबोमिन इंपोर्टेंट है, ग्लोबोमिन में एंटीबॉडी के निर्माण होला और जो प्रतिरोधक क्षमता एजले बढ़ावेला। एकरा में अल्फा के अगर ज्यादा अंदर घुसाई तो अल्फा में कॉपर के परिवहन करला, आयरन के परिवहन करला। चलो हाला ना, थोड़ा टाइम बता देना सर कितना होता है। 3 मिनट 2 मिनट टाइम है। चलो टॉप दे देखो जल्दी। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के खोज के लिए रहे कब 1628 में। एक अध्ययन के रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन के कालीन एंजियोलॉजी के जनक के विलियम हारे। ठीक बा। और 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र, एगो बंद एगो खुला। बंद में कैसन पथ होला, बंद में कैसन पथ होला, निषेध पथ होला। कोशिका से संपर्क ना रहेला। कौन दाब से बहला, उच्च दाब से। ये अधिकांशतः किसमें पाया जाता है, कोशिका में। एगो खुला परिसंचरण तंत्र होला। खुला परिसंचरण निश्चित पथ होला ना, कोशिका संपर्क होला, हाँ डायरेक्ट कोशिका संपर्क होला। ये उच्च दाब से कि निम्न दाब से, ये निम्न दाब से। एक अधिकांशतः कहाँ पहुंच जाला, कोशिका में। ब्लड तो ब्लड कैसन बिलियन कोलाइडी बिलियन। ब्लड कैसन उतक सरल सरोजी उतक। एक अध्ययन के कहा हेमेटोलॉजी। कितना पहुंचला 5 से 6 लीटर। कितना परसेंट भार के 7%। नवजात शिशु लगभग 3 kg के होला सर, 2 लीटर। अब बता भ्रूणीय अवस्था में ब्लड कहाँ निर्माण होला, प्लिया में। और जन्म के बाद अस्थिमाजा में। ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहता है, हाइपोसिस। ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहता है, हाइपोसिस। ये भ्रूणीय मेजोडर्म से बनेला, ब्लड का निर्माण होता है भ्रूणीय मेजोडर्म से। अब बताओ एक पीएच मान का सादा सुरक्षा। पीएच के फुल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोजन। इसका खोज पीएच का क्वेश्चन किया था 1909 में। एक स्केल पर कितना से कितना माना, 0 से 14। ब्लड के कार्य का भाग गैसों के परिवहन करना, खाद्य पदार्थ के परिवहन करना, प्रतिरक्षित से काम करना। अब एक बाद अब ब्लड में 2 चीज, प्लाज्मा और रुधिर कोशिका। तो प्लाज्मा का परसेंट है और रुधिर कोशिका 45। अब रुधिर कोशिका में 3 चीज, आरबीसी, डब्ल्यूबी, प्लेटलेट। आरबीसी के कहला एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी के ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स के थ्रोम्बोसाइट। अब प्लाज्मा पड़े के बाद प्लाज्मा ब्लड में सर्वाधिक केकरा से पावल जाला का, तो प्लाज्मा सबसे ज्यादा पावल जाला। और यह कैसन होला, हल्का पीला छारी है। एक में जल कितना पावल जाला, 90% का है। और यहाँ से जो 10% पावल जाला कार्बनिक। अब एक में कुछ प्रोटीन पावल जाला, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करी,
थाका बनाई और फाइब्रोजेनिन यो थाका बनाई एल्बुमिन प्राशन का कंट्रोल कर एगो ग्लूकोमीन होला ग्लूकोमीन कई प्रकार के होला 3 प्रकार के ताल गामा अल्फा का करे कॉपर के